So hello guys, welcome to Crazy, that is concept revision anytime anywhere for JEE Mains Advanced and other engineering exams। तो आज हमको ये डाउट पूछा है किसी ने मैथ्स का सीरीज सीक्वेंस सीरीज चैप्टर से। तो चलिए देखते क्या है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एस के अपन को बोल रखा है कि के दे रखा है 1 to 100 है ना। और एस के क्या डिनोट कर रहा है, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, जिसका फर्स्ट टर्म दे रखा है k-1/k फैक्टोरियल एंड कॉमन रेशियो दे रखा है 1/k। ठीक है। और उससे अपन को इस पूरे 100 स्क्वायर बाय 100 फैक्टोरियल प्लस ये इसकी वैल्यू निकालनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। जेई 2010 में पूछा था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले तो अपन एस के निकाल लेंगे इसी तरीके से। फर्स्ट टर्म दे रखी है और अपन को कॉमन रेशियो दे रखा है। तो इनफाइनाइट सीरीज का सम का फॉर्मूला क्या होता है, a/1 - r। तो ये हो गया अपना a और ये हो गया r1 - r। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी k-1 से k-1 गया। अब k/k फैक्टोरियल है तो यहाँ से k कॉमन निकाल लो, k इंटू k-1 फैक्टोरियल हो जाएगा। k से k कट जाएगा, 1/k-1 फैक्टोरियल बन गया। एस के तो आ गया अपना। ठीक है। अब अपन को इस पूरे की वैल्यू निकालनी क्या होगी, है ना। तो सबसे पहले अपन इसको फाइंड कर लेते हैं, ये जो इतना पोर्शन है। उसके बाद 100 स्क्वायर बाय 100 फैक्टोरियल से ऐड कर देंगे। ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है अपन को, आप देख रहे होंगे कि सीधा सीधा के डाल के अपन सब तो निकाल नहीं सकते, बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और 100 टर्म्स मतलब कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। तो अपन को उसको वीएन मेथड से करना पड़ेगा। मतलब वीएन मेथड क्या होता था, एक डिफरेंस बना के, मतलब कोई भी दो चीजों को अलग करके उनके बीच में माइनस का साइन आना चाहिए, ताकि वो के जैसे अपना चेंज होता रहे, वो कैंसिल होती जाए वैल्यूज। ठीक है। अब सबसे पहली बात तो ये k-1 है नीचे, तो अपन k=1 तो रख ही नहीं सकते, है ना। तो k=1 तो रख नहीं सकते, तो k=2 से अपन को स्टार्ट करना पड़ेगा। k=1 का अपन अलग से सम निकाल लेंगे। ठीक है। अब इसको ब्रेक करना है अपन को सम में, सम ने डिफरेंस में दो पार्ट्स में ब्रेक करना है। अब ये सबसे मेन पार्ट होता है कि आपको स्ट्राइक करना है कि इसको ब्रेक कैसे करोगे। और ये कैसे आएगा, ये आएगा रेगुलर प्रैक्टिस से। ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करो, बिल्कुल आ जाएगा। तो इसको अपन ब्रेक करेंगे, k² - 2k+1, मतलब k-1 का स्क्वायर और माइनस के। ठीक है। अपॉन में ये फैक्टोरियल है, k-1 फैक्टोरियल। ठीक है। k-1 का होल स्क्वायर माइनस के अपॉन k-1 का फैक्टोरियल। ठीक है। अब इसको अलग अलग कर देते हैं, तो ये बन गया एक k-1 एक k-1 को काट देगा, तो यहाँ पे बन गया k-1 अपॉन k-2 फैक्टोरियल। और दूसरी साइड तो k अपॉन k-फैक्टोरियल रहा। ठीक है। तो आप दोनों में डिफरेंस देख रहे हो, बिल्कुल सेम है। ऊपर वाले टर्म्स में भी 1 का डिफरेंस है और नीचे वाले टर्म्स में भी 1 का डिफरेंस है। फैक्टोरियल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या सेम रहना चाहिए अपनी जो ऑर्डर होता है। मतलब अगर न्यूमिरेटर जो है उसमें 1 का माइनस हो रहा है, तो डिनोमिनेटर में भी 1 का माइनस होना चाहिए। ठीक है। अब अपन के इक्वल टू, अब ये डिफरेंस में क्रिएट हो गया, तो अब इन टर्म्स को देखते हैं ये कैंसिल होती है कि नहीं। सबसे पहले के इक्वल टू 2 रखते हैं। के इक्वल टू 2 रखा, 2 - 1 अपॉन, अब जीरो फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। ठीक है। तो 1/1 माइनस के अपॉन k-1 फैक्टोरियल से 2/1 हो गया। ठीक है। लेकिन ये देखो, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती ये कर देते हैं, और 2010 में भी मोस्टली लोगों ने यही गलती करी थी कि इसको क्या किया, 1/1 - 2 मान लिया। तो ये 1 - 2 तो नेगेटिव हो गया, मतलब कि -1 हो गया। लेकिन जो मेन क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन में यहाँ पे मॉड दे रखा है, तो अपन को मॉड लेके उसको -1 को +1 करना है। ठीक है। 1 - 1 1 - 2 का मॉड, तो वो क्या हो गया, 2 - 1, जो कि होता है 1। ठीक है। अगर आप सोचोगे कि इन सबको मैं कैंसिल कर देता हूं, तो यहाँ पे सिर्फ 1 माइनस के अपॉन k-1 फैक्टोरियल बचेगा। उससे क्या होगा, उससे आपका आंसर बिल्कुल गलत आएगा। क्यों? क्योंकि ये तो नेगेटिव में है, इनका मॉड लेना जरूरी है। तो ऐसे बहुत बच्चों का क्वेश्चन गलत हुआ था उस समय पे। ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना। अब ये 2 तो कटेगा नहीं, क्योंकि ऊपर वाला 2 पॉजिटिव है, तो ये 2 ऐड होएगा। उसके बाद से वो सीरीज कटने वाली शुरू हो जाएगी, 3/2 फैक्टोरियल वाली, है ना। तो यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 1 बचा, 1 + 2 ऐड होके 3 हो गया। ठीक है।
अब ये पूरा कैंसिल होते 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 बस लास्ट टर्म बच जाएगी के अपॉन के माइनस वन फैक्टोरियल, है ना। तो 2 + 1 माइनस के अपॉन के माइनस वन फैक्टोरियल, तो ये हो गया 3 माइनस के अपॉन के माइनस वन फैक्टोरियल। अब के की वैल्यू क्या थी, समीशन 1 से 100 तक था ना, 2 से 100 तक माना था क्योंकि 1 तो अपन अलग से ऐड करेंगे, ठीक है। तो के अपॉन के माइनस वन में के की वैल्यू 100 डाल दो, तो ये बन गई 3 माइनस 100 अपॉन 99 फैक्टोरियल। अब एक बार अपन फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट टर्म अपन को ऐड करनी है वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्या दे रखी, के माइनस वन अपॉन के फैक्टोरियल, यहाँ पे 1 रखो, 1 माइनस वन मतलब 0 अपॉन 1, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है। जब ऊपर न्यूमरेटर में 0 बन गया तो मतलब फर्स्ट टर्म तो अपनी 0 ही थी, फर्स्ट टर्म 0 थी, तो k इक्वल टू 1 का अपन ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। 3 माइनस 100 अपॉन 99 फैक्टोरियल हो गया। अब 100 अपॉन 99 फैक्टोरियल है, तो अपन ने इसमें ऐड वो भी करेंगे जो मेन क्वेश्चन में था, 100 स्क्वायर बाय 100 फैक्टोरियल, उसको ऐड करा। अब इसमें से आप 100 ऊपर कॉमन निकालो, तो ये 100 इंटू 100 बचा, नीचे 100 इंटू 99 फैक्टोरियल, 100 से 100 गया तो ये क्या बचा, 100 अपॉन 99 फैक्टोरियल, वो माइनस हो गया, तो आंसर क्या बचा, 3। ये क्वेश्चन हो गया अपना सॉल्व। देखा, मेन चीजें इस क्वेश्चन में क्या थी, दो ही चीजें थी मेन। एक तो यहाँ के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1 अपॉन के माइनस वन फैक्टोरियल को डिफरेंस में क्रिएट करना, दो ही चीजें हैं जहां पे लोग गलती कर सकते हैं, बाकी कैलकुलेशन मिस्टेक तो आप लोगों की प्रैक्टिस से ही सही होगी। ये एक चीज वीएन मेथड जो होता है डिफरेंस में क्रिएट करना, और दूसरा ये मॉड वाली चीज जो इस क्वेश्चन को एडवांस लेवल पे लेके जाती है। अगर ये मॉड नहीं होता तो ये सिंपल मेंस का सवाल बन सकता है, लेकिन ये मॉड की वजह से ही लोगों का क्वेश्चन गलत हुआ है, तो ये एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते जाइए, और अगर कोई भी आप लोगों को दिक्कत आती है, कोई भी डाउट आता है, तो हमारे चैनल पे आप पूछ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां से आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, वहां अपना क्वेश्चन अपलोड कर दीजिए, हम उसकी वीडियो सॉल्यूशन दे देंगे, आप लोगों का डाउट भी क्लियर हो जाएगा और उससे बाकी जनों को भी हेल्प हो जाएगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, एंड चैनल पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना ताकि आप लोगों को वीडियो का आने से पहले ही पता चल जाए। तो थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।